बाबा बैठ गए, बाबा के गण श्रृंगार प्रारंभ किए। गण सोचने लगे कैसे और कहां से सजाना प्रारंभ करें। तब तक एक गण की दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण शंकर जी की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने मिलकर जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे आकार बना, एक गण बोला टोपी का काम खत्म, ये दूल्हा का टोपी तैयार हो गया। एक गण ने कहा टोपी तो कितना भी सुंदर दूल्हा पहन ले, परंतु दूल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दूल्हा कैसा हो। यहां क्या बोलते हैं, मौर को मौर ही बोलते हैं। शंकर जी बोले क्या बोले, मौर मौर क्या होता है? बोले कुछ नहीं प्रभु, एक रात की बात है, बस यहां उठा रहता है और सामने ऐसे झूलता रहता है, बस एक बार पहनना है। शंकर जी बोले उसके बाद गंगा जी में स्वाहा। शंकर जी बोले सावधान, मौर पहनाओ, लेकिन ऐसा मौर पहनाना जिसको गंगा जी में न छोड़ना पड़े। क्यों? एक बार जिसको मैं सिर पे धारण कर लेता हूं उसका मैं जीवन में कभी त्याग करने वाला नहीं हूं, इसलिए सामान्य मौर न पहनाना हमको। अब गण सोचे ऐसा मौर कैसे बनाया जाए जिसको हटाना न पड़े। एक गण ने दिमाग लगाया, गया एक जगह कोने में 150-200 सांप नाच रहे थे। बलात में चलना है आज, सांप आनंद में नाच रहे, बस 1.5 घंटे बाद निकलना है बारात में। गण गया, जाकर सांपों के झुंड में से कहा देखो 10 mm से जितने पतले हो बाहर निकलो, तुम लोग जितने पतले पतले सांप हो बाहर निकलो। एक साथ 50-60 सांप निकल गए। उसमें से सुंदर सुंदर लंबे लंबे सांपों को निकाल के 25-30 सांपों को गण ने निकाला, सबको पकड़ के सिर के पास बांधा और लाकर बाबा की जटाओं में ऊपर से पहना दिए। सर्पों ने अपना अपना फन फैला लिया सिर ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। गण बोले ये हुआ ना मौर, ऐसा मौर कौन पहना होगा दुल्हा दुनिया का आज तक। शंकर जी बोले तो असली चीज तुम पहनाए हो हमको। सर्प यानी काल। आज संसार को पता चलेगा जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है वही कालों का काल महाकाल है। ये मेरा वास्तविक परिचय बताया तुम लोगों ने। सांप का मौर बना। अब श्रृंगार दर्शन करिए। कान में कुंडल सांप का, कुंडल कंकन पहिरे कान में कुंडल सर्प का, हाथ में कंगन और बाजूबंद सर्प का। लेकिन ध्यान रखिएगा ये गण बड़े चतुर हैं, मैचिंग का पूरा ध्यान रखे हैं। ऐसा नहीं कि यहां पीला लगा दिए यहां हरा लगा दिए ना। जैसा कान दाहिने में वैसा बाएं में करकोटक और कुल्की नामक सर्प से कुंडल बना, दोनों देखने में एक जैसे। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बना, दोनों एक जैसे। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना यहां पर बाबा के। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर सीने पर गणों ने लपेट दिया। कहा यह दुल्हा सरकार का यज्ञोपवीत है जनेऊ। क्या? वासुकी सर्प। कान में सांप, सिर पे सांप, गले में सांप, हाथ में सांप, छाती पे सांप, सांपे सांप। एक गण ने कहा कि आभूषण तो पहन लिए दुल्हा सरकार, अब थोड़ा पाउडर लग जाए। अरे नहीं फेशियल हो पा रहा है, पाउडर लग जाए। कैलाश में कहां से पाउडर आएगा हो। एक गण बोला रुको अभी व्यवस्था करता हूं। दौड़ कर गया स्मशान। एक चिता शांत भई थी, चिता के भस्म को गण ने उठाकर लाया और सिर से पांव तक बाबा के शरीर पर गणों ने भस्म का लेपन कर दिया। अब आप दर्शन करिए, बाबा पहले से गोरे हैं। कई लोग शंकर जी का फोटो सांवला बना देते हैं, बोल कर भी नहीं। बाबा सांवले नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितम कर्पूर गौरम। बाबा का वर्ण कपूर के समान श्वेत है। एक तो गोरा शरीर, ऊपर से भस्म लपेट दिए सब। पाउडर लगाने के बाद उसको हाथ से मिला के बराबर किया जाता है। गणों ने मिलाया नहीं, कोई छाप दिया।
भस्म लेकर सिर से पांव तक भस्म का लेपन हो गया। आप सोचिए, भस्म लगा हुआ मुख और उसमें बाबा अपन 3 आंख खोल दिए होंगे, कितना सुंदर लगा होगा। 3 नेत्र, गले में हलाहल विष है, ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, सिर पर देव नदी मां गंगा विराजमान है। पूरे आभूषण में केवल 2 ही सुंदर हैं, एक गंगा जी, एक चंद्रमा जी, इसके बाद तो भगवान मालिक है। एक गण ने कहा कि दूल्हे का गला सूना लग रहा है। बोला अभी माला की व्यवस्था करता हूं। गया स्मशान, अब की बार 35 खोपड़ी लेकर आया। खोपड़ी बड़े बड़े सांप में सारे खोपड़ियों को डालकर अब बांध कर बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दी। बोले कितना सुंदर लग रहा है माला, नहीं है? एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा खड़े भय तो गणों ने देखा तो बाबा कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु आप कुछ पहन लीजिए आज। बाबा बोले आदत नहीं है मेरी। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर जाना है, ऐसे जाना उचित नहीं रहेगा। शंकर जी बोले क्या पहनाओगे? गण बोले जिस पर आप बैठते हैं उसी को लपेट देंगे। गणों ने उठाया, बागंबर लपेटा, जैसे लपेटा वो गिर गया नीचे। एक गण बोला रुको उपाय करता हूं। गया एक जगह, एक सांप बड़े प्रेम से नाच रहा था, पतला लंबा सांप। गण ने कहा देखो तुमको बहुत विशेष कार्य सौंपा जाने वाला है, तुम्हारा चयन हुआ है, लेकिन एक शर्त है, जहां तुमको ड्यूटी पे लगाया जाएगा वहां हिलना मना है। हिलोगे नहीं ना? बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। गणों ने उस सांप को पकड़ के लाया, बाबा के कमर में बागंबर लपेटा और उसी सर्प से बांध दिया। हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। अरे कर त्रिशूला मारुता मारो विराजा, कर त्रिशूला मारुता मारो विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा सच के तैयार भय, तब तक नंदी महाराज चले आए। आजकल का दूल्हा गाड़ी पर बैठता है, पालकी पे बैठता है और घोड़ी पर बैठता है, लेकिन बाबा ना घोड़ी पर बैठे ना पालकी पर, बाबा नंदी पर विराजमान भय। क्यों? नंदी महाराज को सनातन संस्कृति में धर्म का प्रतीक माना गया। नंदी धर्म है। अभी आप देखे होंगे भारतवर्ष में नए संसद का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन में उस संसद भवन में सेंगोल को रखा गया, धर्मदंड। तो जो सेंगोल रखा गया है उसके ऊपर में नंदी महाराज विराजमान है। नंदी, कई बोले मूर्खी बैल क्यों है? अरे बैल नहीं है, वो नंदी है। नंदी यानी धर्म, वो धर्म दंड है, इसलिए नंदी जी विराजमान है। भगवान शंकर नंदी पर बैठकर क्यों गए? धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं बाबा, इसलिए धर्म पर आरूढ़ होकर जा रहे हैं। ये शिक्षण दिया बाबा ने। नंदी महाराज पर बाबा बैठे, नंदी, भृंगी, श्रृंगी और बाबा ये चारों आनंद में नाचने लगे। अब प्रतीक्षा होने लगी बाराती आवे तो चला जाए। ठीक 5 बजे बाराती अपने अपने देवियों के साथ पहुंचे देवता। गोस्वामी जी कहते हैं देवियां आई, देवताओं की अर्धांगिनियां आई। देवियों ने बाबा के एक गण से दूल्हे को देखने का मन प्रकट किया अपना। कहां है दूल्हे सरकार, एक बार दर्शन हो जाए। गणों ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, आइए आइए अभी दर्शन कराता हूं। गण ने जैसे देवियों को भगवान शंकर के पास ले जाकर यहां गोस्वामी जी कहते हैं देखी सिवही सूरतियम मुसुकाही। सबसे पहले जो देवी थी आंखें खुली रह गई,
बगल वाली देवी ने ठोक, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा। देखी सी वही सूरतिया मुस्काई, आपस में फुसुर फुसुर शुरू हुआ। क्या? बरलायक दुल्हन जगना। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने डेंजरस दूल्हे के साथ? ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। ये तो देवियां देवताओं ने बाबा का चेहरा देखा, देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता सोचे इतना मेकअप हम लोग किए हैं, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सारा मेहनत बेकार। विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को एकत्रित किया और कहा सुनिए मेरी बात, दूल्हे के अनुरूप उसकी बारात नहीं सजी है, बर अनुरूप बारात न आई। दूसरे के नगर जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु जी बोले तब नहीं, आगे बढ़िए। इंद्र बोले दूल्हा सरकार, विष्णु जी बोले आते रहेंगे, अपना अपना जमात एकत्रित करिए, दूल्हे को छोड़िए, आप लोग आगे बढ़िए। विष्णु भगवान ऐसा क्यों किए? देखिए, भगवान शंकर देवताओं के भी जितने देव हैं उतने ही दानवों के भी देव हैं, और सभी सेवकों की इच्छा रहती है कि हम अपने स्वामी के उत्सव में सम्मिलित हो जाएं। विष्णु भगवान जानते हैं कि जब तक हम लोग रहेंगे तब तक बाबा की दूसरी पार्टी यहां आने वाली नहीं है। हम लोग यदि आगे चले जाएंगे तो उनको भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ने देवताओं से कहा कि आगे बढ़िए। सभी देवता शंकर भगवान को कैलाश में छोड़ के आगे चले गए। जिस नंदी पर बाबा बैठे थे, नंदी ने देखा कि देवता भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बराती भाग गए, आप आज्ञा दीजिए, सबसे आगे दौड़ के निकल जाऊंगा। शंकर जी बोले यहीं रुको, कहीं नहीं जाना है। शंकर जी मनी मन सोचे अच्छा हुआ सब चले गए, क्योंकि हमारे पार्टी के साथ जाते तो जलपान भी नहीं ठेकता इनको। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बराती के दूल्हे का क्या मतलब है? शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में मिलने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। भृंगी ने कहा प्रभु हम लोग अपने वालों को तो इनविटेशन कार्ड दिए ही नहीं है, न्योता नहीं गया है। शंकर जी बोले देखो, हमारे वाले को कोई कार्ड वार्ड नहीं देता। आप में से कोई अपने घर बिटिया बेटा की शादी में कार्ड लिखते हैं? कार्ड के ऊपर श्री गणेशाय नमः के नीचे श्रीमान श्रीमती कैलिफोर्निया वाले भूत और भूतनी जी, कोई लिखता है? आप कृपा करके मेरी बिटिया की शादी में आशीर्वाद देने आइएगा, कोई नहीं लिखता। शंकर जी बोले हमारे वाले को कोई नहीं बुलाता, सब बिना बुलाए पहुंचते हैं। फूंको बिगुल बजाओ, सभी दौड़े आएंगे। भृंगी ने निकाला झोरी से तुतुरिया, ठोका कैलाश पर, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। जैसे हर हर महादेव का जय घोष हुआ, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोला? ये हर हर महादेव कौन बोला पीछे से? भूत। केवल भूत नहीं, प्रेत। केवल भूत प्रेत नहीं, पिशाच। हाकिनी, हाकना, डाकनी, डाकना, डाइन, चुड़ैल, बुढ़वा, राक्षस, निशाचर के भूत प्रेतों के स्वामी हैं। वर्ल्ड वाइड भूत आए सब। देखिए कथा में अमेरिका से हमारे शेखर जी आ गए। आज ही क्यों आए? आए नहीं है, बुलाए गए हैं। उधर बेंगलोर से भैया आए हैं, कोई ग्वालियर से आया, कोई भोपाल से आया। उसी प्रकार भूत प्रेत आए। अमेरिका से 3,500 भूत आए थे। बड़का बड़का जंबो A380 जहाज 3 बुक किया गया था। 3,500 भूत अमेरिका से, गोरे गोरे 8-8 फुट के भूत उतरे। सब कैलाश में आपस में बात करने लगे। हाउ आर यू माय डियर? फ्रॉम वेयर यू आर? नाइस टू सी यू हियर वंस अगेन। थैंक यू सो मच। वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत, जापानी भूत, चाइना वालों को कहा गया था तुम दिखाई मत पड़ जाना फिर से हम लोगों को। इंग्लैंड के भूत, भारत में बुंदेलखंडी भूत आपस में पूछने लगे कहां महाराज, काहे के लाने यहां आए हो?
साउथ इंडियन भूत, बंगाली भूत, मराठी भूत, भूते भूत। गोस्वामी जी कहते सारे भूत प्रेत शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीश कुहनाए। शिव शंकर जय भोला, अरे नाना वाहन नाना वेशा, शिव शंकर जय भोला, आप भी हंसे शिव समाज निज देखा। शिव शंकर जय भोला, मुखहीन विपुल मुख खाओ, शिव शंकर जय भोला, और बिनु पद कर को बहु पद बाहु। शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना। शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शिव शंकर जय भोला, हरिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हरिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला। भूत प्रेत आए परंतु संस्कार देखिए, आकर भूत प्रेतों ने कतारबद्ध होकर और सबसे पहला जो काम किया भगवान शंकर के चरणों में दंडवत किया है। भूत भी है तो संस्कारवान है? हमारा आचरण समाज में हमारा संस्कार बताता है? सबसे पहले जो भूत आया अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, गर्दन के ऊपर वाला पोर्शन हाथ में लेकर। कोई भूत आया तो उसका मुंह गायब है, मुंह ये नहीं है, खाने का काम है नहीं। कोई भूत आया तो पूरे शरीर में मुंह मुंह बना हुआ है, किसी का हाथ गायब, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव गायब, किसी का पांवे पांव, किसी का आंख गायब, किसी का आंखें आंख। कोई लंबा है, कोई बौना है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, कोई पेंटागोनल, कोई हेक्सागोनल। जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार का उनका आकार। बाबा गदगद हुए। वो स्वामी जी कहते हैं इतना ही नहीं समझिए, तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद सोलित तन भरे, घर स्वान सुवर शिकाल मुख जन वेश गलित सोगन। बहु दिन सफेद पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। कोई पवित्र होकर आया है त्रिपुंड लगाकर, कोई अपवित्र होकर आया है रक्त से स्नान करके, कोई मोटा है, कोई पतला, कोई चौड़ा, कोई चपटा। नाना प्रकार के जिनिस आए हैं आज। जिनिस समझते हैं? जिनिस यहां लिखा है बहु जिनिस प्रेत। किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी बराती का मुख गधे जैसा, किसी बराती का मुख सियार जैसा। लेकिन यहां एक बड़े मार्के की बात है, कुत्ता का मुख लंबा, भाई लंबा होता है ना, कुत्ता मुख कैसा है? कुत्ते का लंबा। गधे का मुख लंबा, सुअर का मुख लंबा, सियार का मुख लंबा। चपटा मुख वाला कोई नहीं, सब लंबे लंबे मुख वाले। क्यों? क्यों? सियार यदि कैलाश में बैठ के हुआ बोले तो हिमाचल जी के नगर के भीतर तक आवाज चली जाए। इसलिए सब बराती लंबे लंबे मुख वाले आए हैं। और वो स्वामी जी कहते कौनो चुप नहीं है, ना चहिगा वही गीत परम तरंगी भूत यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी तरंगी शब्द का प्रयोग किए। सामान्यतः समाज में कोई गायक जब बहुत बढ़िया प्रस्तुति करता है तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते हैं क्या भाई साहब आज तो आप तरंग में गा रहे थे, तरंग में आ गए थे आप। यहां गोस्वामी जी कहते तरंग नहीं, परम तरंगी भूत सब। सारे भूत प्रेत तरंग में नहीं, परम तरंग में है। मानो अपने जीवन का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज देना है उनको। सारे भूत प्रेत नाचने लगे, गाने लगे। अब आप कल्पना करिए जहां पर सुअर, सियार, कुत्ता, गधा गाएंगे वो कितना सुंदर ध्वनि होगा न हो, है? एक साथ स्वर निकलेगा। गाना प्रारंभ हुआ, बिगुल बजा, बाबा की बारात कैलाश से चली बिगुल बजाकर, हारा हारा महादेव जय जयकार करके बारात चली। अरे भूतवा नाचे अरे
भूतवा नाचे दे दे सगरो पार बाबा के बरियात चले अरे भूतवा नाचे दे सगरो पार बाबा के बरियात चले बारात चली, भूत प्रेत पीछे से हर हर महादेव बोल बम बोल बम बोल बम लगे गाने। देवता आगे आगे गए थे। एक देवता सोचे बाराती हम लोग हैं, हम आगे चले आए, ये पीछे से हर हर महादेव और बोल बम कौन करने लगा, तो पीछे मुड़ के देखे। दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? उस देवता ने कहा आप हूं देख लो एक बार। जस दूलहु तस बने बराता जस दूलहु तस बने बराता कौतुक विविध होहि मग जाता कौतुक विविध होहि मग जाता अरे भूतवा नाचे दे दे पार बाबा बरियात चले भूतवा नाचे दे दे बाबा के बरियात चले अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। सारे भूत प्रेत नाचते नाचते बाबू स्वामी जी कहते कौतुक विविध हो ही मग जाता। कौतुक क्या भया? जिस गांव के बगल से बाबा की बारात गुजरने वाली होती है, पूरा का पूरा गांव खाली। सूचना मिली लोगों को कि भूतों की बारात आ रही है, लोग अपन अपन लड़का मेहरारू लेके भाग लिए। पूरा का पूरा गांव खाली। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। हिमांचल जी के नगर से अगुवान बारात का स्वागत करने हेतु हाथी घोड़ा पर बैठकर आए। बुजुर्ग लोग सामने देवताओं का अद्भुत अनुपम सौंदर्य समाज अगुवान देखकर आनंद में आ गए। कितने भाग्यशाली है हमारे महाराज, इतना दिव्य बारात उनके द्वार पर आया है। ऐसा बारात ऐसा सौंदर्य हम लोगों ने कभी नहीं देखा। इनमें से दूल्हा कौन है? हो घोड़ी पर तो कोई बैठा ही नहीं है। तो सबसे सुंदर भगवान श्री हरि दिखाई पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही देख यति भय सुखारी। एक बुजुर्ग बाबा विष्णु भगवान के पास जाकर बोले कि देखिए छिपाइएगा मत, आप ही है ना? विष्णु जी पूछे कौन? आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती है, दूल्हा सरकार तो ही पीछे से आ रहे हैं। अब वो बूढ़े बाबा सुने कि ये बाराती हो कि इतने सुंदर, और लगे जोर जोर से नाचने। ब्रह्मा जी बोले ये नाचने का स्पीड क्यों बढ़ गया आपका? बोले अरे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मने मन बोले नाच लो बाबा नाच लो, जितना नाचना है नाच लो। क्यों? दूल्हा दिखाई पड़ेगा तो नाचेंगे नहीं, भागेंगे आप यहां से। इसलिए जब तक बाबा की पार्टी आ नहीं रही तब तक नाच लीजिए। अगुवानों ने बारातियों का स्वागत प्रारंभ किया। निर्णय किया अगुवानों ने, हम उनको सबको माला पहनाएंगे, आप सबको मिठाई का प्लेट दीजिएगा, और सुनिए आप सबके गिलास में फलों का रस दीजिएगा। ब्रह्मा जी देवताओं को इकट्ठा करके बोले सुनो, ये जितने नाश्ता पानी पिलाने जूस पिलाने वाले अगुवान हैं, ये तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी आ नहीं रही है। बाबा वाले बाराती आएंगे सब भाग जाएंगे, इसलिए पहले उड़ा लो सब। देवताओं का स्वागत हुआ, गले में माला, मिष्ठान, जलपान, फलों का रस। तब तक बाबा वाले बारातियों की आवाज सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव, अकरम बम बोलो जय शिव 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 जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय, अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय। सारे भूत प्रेत अकरम बम गणाम गुड़ुम बड़ाम बुड़ुम बम बम करते आ रहे हैं। अगुवानों के कान में आवाज पड़ी। एक अगुवान ने एक देवता से पूछा कि और बाराती छूट गए हैं क्या अभी पीछे? कितने लोग होंगे, हम उतनी व्यवस्था कर ले। देवता ने कहा देखिए आप कोई किसी भी आवाज पर ध्यान मत दीजिए, ये सब आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लाइए हमको आम का रस दीजिए गिलास में। उस देवता के गिलास में वो अगुवान आम का रस डाल रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हो। अब ये गिलास भर के नीचे गिरने लगा।
देवता बोले कहां देख रहे हैं? नीचे देखिए। बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो। आ गया, चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, ये अगवान जिन हाथी घोड़ों पर बैठ के आए थे, बिडरी चले बाहन सब भागे। बिडरी चले यानी कोई भागने के लिए रास्ता नहीं ढूंढ रहा है, पर्दा फाड़ फाड़ के लोग भागना शुरू किए। अगवान, गोस्वामी जी कहते हैं जो अगवान आए थे धीरज धारण करके, हिम्मत बनाकर चुपचाप वहां खड़े हो गए। धरी धीरज तह रहे सयाने। भूत प्रेत आकर कोई पीछे से सर में ठोका, हमको माला नहीं पहनाएंगे आप? बोले आपको डबल पहनाएंगे, अभी पहनाते। भूतों को माला पहनाया गया, जलपान दिया गया। हाथ में आम का रस, मैंगो जूस देते हुए अगवान सोच रहे हैं मन में, प्रभु आज प्राण बचा लीजिए, बस आज प्राण बच गया, कसम खाता हूं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा। बड़े लोग तो खड़े रहे, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बालक सबल है जीव पराने। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे, भूत प्रेत दिखाई पड़े, बच्चे भगे घर की ओर। अब बच्चों ने जाकर पहला काम क्या किया? घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली इतना मंगल दिवस है, आज के दिन द्वार बंद करते कि खोलते हैं? खोलोगे। बच्चे बोले बंद कर माई, बंद कर, ना तो एक भी घुस गया ना घर में, एक भी यदि घर में आ गया तो तू भी मरेगी, हम भी मरेंगे, बाबूजी भी मरेंगे। माताएं बोली कौन घुस गया? बच्चे बोले मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर हम लोगों को। माताएं बोली बारात देखने के लिए। बच्चे बोले माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है, जम कर धार किधाओ बरियाता। माताएं पूछी दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले दुल्हावा तो बौराह आया है माई, पागल है। आज तक जो भी दूल्हा आया हाथी घोड़ा पर बैठ के आया, माई बैल पे बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया, ये सांप बिच्छू गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया महकौवा पाउडर लगाकर आया, ये भभूत लगा के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया मां उसके साथ सुंदर सुंदर बराती रहते थे, इसके साथ सांप बिच्छू गोजर अजगर भूत प्रेत पिशाच हाकना हाकनी डाकना डाइन चुड़ैल बुढ़वा निशाचर। माई बोले रहे दे चुप कर, ये सब आए हैं। बच्चे बोले मां रात वाले दिन में दिखाई दे रहे। अच्छा तुम बताओ दूल्हा देखने में सुंदर है ना? सुंदर। नंगा आया है, नंगा। बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकरा। एक तो इसका अर्थ है कि गणों, बाबा के गणों ने बाबा को चारों तरफ से घेर रखा था, तो बच्चों को केवल कमर के ऊपर का दिखाई पड़ा। कमर में बागंबर लपेटे थे बाबा, वो दिखाई नहीं पड़ा। तो बच्चे कल्पना कर लिए जैसे ऊपर सांप है नीचे साफे होगा। तो बच्चे बोले मां नंगा आया है। एक महात्मा कह रहे थे कि बाबा तो बागंबर पहने, लेकिन जैसे कैलाश में भूत प्रेत आकर नाचने लगे, तो जो सांप महाराज से बागंबर को बांधा गया था, वो सांप सोचने लगे बताओ सब नाच रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी पर लगा दिए हैं, लेकिन हम हिल भी नहीं पा रहे। बहुत कंट्रोल किया उस सांप ने। और अभी बाबा कैलाश में थे, तब तक सांप भी कमर से निकल के नाचने लगे। बाबा का बागंबर कैलाश में खुल के गिर गया। शंकर जी भी मन में सोचे चलो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं, अब अच्छा हुआ। बाबा बैठ के चले आए। गणों ने, बच्चों ने कहा मां नगन जटिल भयंकरा, भयानक जटाएं हैं, नंगा आया है। बहुत पुण्यशाली जीव होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा माई। माताएं पूछी क्यों? बच्चे बोले इतनी खतरनाक बारात आई है मां, देखने के बाद अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी, हम तो देख लिए, दोबारा भेजना मत। बच्चे थर थर कांप रहे हैं। माताओं को पता है कि दूल्हा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं पता है। बच्चे घर में सो गए। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। द्वार पर मैना मैया हाथ में सोने की थाली लेकर सखियों के साथ, मैना शुभ आरती सवारे सुमंगल गावहि नारी, मैना शुभ आरती सवारे सुमंगल गावहि नारी। कंचन थाल सोहबर पानी, सोहबर पानी, परिछन चली हर ही हर सानी, परिछन चली हर ही हर सानी।
विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय उपसेखा, अबलन उर भय भय उपसेखा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा मैना, शुभ आरती मंगलता वही मैना, शुभ आरती सहारी सुमंगलता वही मैना, शुभ आरती सवारी सुमंगलता वही नारी। मैना मैया थाल में आरती लेकर सोने की थाल में गई और भगवान शंकर का विकट रूप का दर्शन हुआ हो, थाल वहीं हाथ से गिर गई। किसी देवता ने शंकर जी से कहा कि बाबा इससे अधिक अपमान किसी का नहीं हो सकता। आपकी सास आई बिना आरती उतारे थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले हमारे ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है, सास आती है चेहरा देख के थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों हो रहा है भाई साहब, शांति से खड़े रहिए। मैना मैया गई घर में, जाकर पार्वती मैया को गोद में लेकर लगी विलाप करने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है, इतनी सुंदर बिटिया के लिए कैसा बर कर दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। पार्वती मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु अपने जीवित रहते ऐसे पागल के साथ आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी बीच में किसी माता ने पूछ लिया कि ये दूल्हा बताया कौन, कौन इस दूल्हे का रिश्ता लेकर आया था। नारद जी याद आ गए हो। मैना मैया ने नारद जी को इतना भला बुरा सुनाया, उजड़ जाए घर, उजड़ जाए उनका। अरे होगा तब न उजड़ेगा, नारद जी का तो घर ही नहीं है, घूमते रहते हैं। पार्वती मैया ने कहा मां तुम सन मिट्टी की विधि के, मां क्या आप ब्रह्मा की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली नहीं, तो मां तू व्यर्थ जन्म ले हो कलंक, क्यों कलंक की भागी बन रही हैं आप किसी को दोष देकर। मां मेरे भाग्य में जो लिखा है मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो भाग्य में है वही प्राप्त होगा। मैना मैया को मां पार्वती ने समझाया। इसी बीच मेरी सीता जी की, पार्वती जी की सखियां आ गई। आकर सखियों ने पार्वती मैया से पूछा का हो पार्वती, यही पागल बौरा दुल्हा खातिर इतना तपस्या कैलू हो, ऐसे दूल्हे के लिए आपने इतनी तपस्या की? मां ने कहा कभी मेरी आंखों से उनको तुम लोगों ने देखा नहीं है। सखियों ने कहा कहीं के राजकुमार है क्या? तो मां ने परिचय दिया, अरे हमारी जोगिया हो, अरे हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला, हमारे जोगिया। अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला, हमारे जोगिया। शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार, चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावे हमारे जोगिया, अंग विभूति रमावेला, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावे, हमारे जोगिया। संग भूत परियात, संग भूत भरिया और
गौरी जोगिनी जमात, गौरी जोगिनी जमात, संग भूत परिवार जोगिनी जमात, संग भूत परिवार जोगिनी जमात, हरदम राम नाम गावे हमारे जोगिया, हरदम राम नाम गावे हमारे जोगिया, दिन दिन डमरू बजावे हमारे जोगिया। सब लोक के जो देवा, सब लोक के जो देवा, करे सारा जग सेवा, करे सारा जग सेवा, सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा, सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा। शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया, शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया, अरे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, सखी हमारी जोगिया हो, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे हमार जोगिया, डमरू बजावे हमार जोगिया, डमरू बजावे हमार जोगिया। इधर नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर गए हिमांचल जी के नगर में और जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है, शक्ति है, अविनाशिनी है, जगदम्बा है। आपके पुण्य के कारण पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बनी है। पिछले जन्म में सती जी ने शिव जी के वचनों पर विश्वास नहीं किया था, परिणाम शरीर का त्याग करना पड़ा। हिमांचल में ना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर बारंबार मैया के चरणों में प्रणिपात होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया और विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने शंकर जी से कहा, आप दुल्हा स्वरूप में मंडप में आइए। बाबा पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में प्रवेश हुए हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए दुल्हा सरकार की जय। मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया कराया है। उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई, जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर धरहि। बाजहि बाजन विविध विधान, बाजहि बाजन विविध विधान, सुमन दृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिर जाकर भयो विभाओ, हर गिर जाकर भयो विवाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाहो। दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरे गाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, गाय जदि धन गाय बखाना, गाय जदि धन जाय बखाना, गाय जदि धन जाय बखाना। विवाह संपन्न भया। तीन लोग एक स्वर से बोला, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हिमांचल जी ने भगवान शंकर को इतना दाइश दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है।
आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की है, प्रभु ने क्षमा किया है। विदा के समय मां मैना मां भवानी से केवल एक बात कहती है, बेटी आज के बाद करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मां ने कहा बेटी की स्त्री के जीवन में उससे पति से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं है, इसलिए भगवान शंकर की पूजा करना और उनके वचनों पर विश्वास करना। नारी धर्म का पावन उपदेश करके मां ने मैया ने पार्वती जी को विदा किया है। भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए और मैया और गणों के साथ बाबा करहे विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि के। अनेक काल बीत गए कैलाश में, तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का अवतरण हुआ है और कार्तिकेय स्वामी ने युद्ध में तारकासुर का अंत कर दिया है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। स्वामी जी कहते हैं पूरा संस्कार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां भवानी के इस विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा। आज इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी के मंगलमयी विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। मैं भी रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं हमारा और आपका सबका कल्याण हो।